हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम उन फंक्शंस की कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे जो फंक्शन टू केसेस में एक्सप्लेन होते हैं। अभी तक क्या था, हम जो फंक्शन का कंपोजिशन कर रहे थे वो फंक्शन डायरेक्टली दिया होता था। अब हम उन प्रॉब्लम्स को लेंगे जिनमें कोई भी फंक्शन एफ एक्स या जी एक्स जिसका कि हम कंपोजिशन कर रहे हैं वो दोनों ही या कोई एक टू केसेस में एक्सप्लेन हुआ हो। ओके, सो कंसीडर प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। प्रॉब्लम फर्स्ट ये है कि लेट जी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू and fx is equal to -1 x less than 0 x equal to 0 0 x greater equal to 0 1। इस तरह से यानी फंक्शंस ये 3 केसेस में डिफाइन है और एक gx है 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें ये पूछ रहे हैं देन फाइंड एफ जी एक्स, फाइंड एफ जी एक्स फॉर ऑल एक्स। ठीक है, अब देख लेते हैं एफ जी एक्स कैसे निकालेंगे। एफ जी एक्स तो डेफिनेट बात है कि आपको इस जी एक्स को समझना पड़ेगा कि जी एक्स आखिर है क्या, तभी तो इसको पुट कर पाएंगे। तो इसको पहले और सिंपल फॉर्म में लिख लें तो ये एक्चुअल में क्या है, यहां देख लें इसको। जी एक्स इज इक्वल टू, देखो 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। सो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये 11th में स्पेशल फंक्शंस में प्रॉपर्टी में था, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो हम यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट इसको नोट कर सकते हैं 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में क्या है कि ये आपको पता होता है कि फ्रैक्शनल पार्ट होता क्या है। फ्रैक्शनल पार्ट यह होता है कि इसकी वैल्यू 0 से लेकर के और 1 के बीच में होती है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो डेफिनेट बात है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, अगर मैं कहूं तो, क्योंकि gx को समझना है तो इनमें से केस देखना पड़ेगा, क्योंकि f इनपुट gx है, f इनपुट x, तो x ग्रेटर देन 0 है तो ये केस, इक्वल टू 0 है तो ये केस, लेस देन 0 है तो ये केस। सो इसको हमें समझना पड़ेगा कि ये आखिर किस केस में आ रहा है। तो ये किस केस में आ रहा है, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका मतलब क्या हो गया, ये ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझो इसको, gx इज इक्वल टू 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 से लेके 1 के बीच में। तो ये वैल्यू डेफिनेटली क्या हो जाएगी, 1 और 1 से ग्रेटर। अब 1 से ग्रेटर हो जाएगी तो यहां जो इनपुट आ रहा है वो 1 या 1 से ग्रेटर है। तो इसमें किस केस में आएगा, ये देखो डेफिनेट है इस केस में आएगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 से लेकर ग्रेटर देन 0 का मतलब अप टू इनफाइनाइट तक। तो 0 से इनफाइनाइट तक क्या ले सकते हो, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। सो ये है आपका 1 या 1 से ग्रेटर। तो यहां जो पुट हुआ वो एक्चुअल में क्या है, ग्रेटर देन 1 है। बोलो, यहां जो पुट हुआ वो क्या है, ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब क्या है, f इनपुट x दिस इज इक्वल टू, सो केस कौन सा आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम एक सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। बहुत ध्यान से समझना है इसको, प्रॉब्लम नंबर सेकंड को, क्योंकि प्रॉब्लम नंबर सेकंड में मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों फंक्शंस को टू केसेस में डिफाइन करूंगा, फिर उनका कंपोजिशन की बात करूंगा। तो क्वेश्चन ये है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू
x प्लस 1 x लेस देन 0 एंड x स्क्वायर x ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड gx अनदर फंक्शन, ये भी आपका टू केसेस में डिफाइन है, एक्स क्यूब x लेस देन 1 एंड 2x माइनस 1 x ग्रेटर इक्वल टू 1, इस तरह से। अब इन्होंने पूछा क्या है, फाइंड एफ जी एक्स, यानी फॉर्म पूछा है, फाइंड एफ जी एक्स एंड ऑल्सो इट्स रेंज, एंड ऑल्सो इट्स रेंज, लगाइए ध्यान। तो एफ जी एक्स कैसे निकालेंगे, देखो एफ जी एक्स, देखो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि एफ इनपुट जी एक्स, तो आप यहां आ जाओ, एफ इनपुट एक्स तो एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर, एक्स को ये दे रखा है तो मैं क्या लिखूंगा, एफ जी एक्स को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इसी में आना पड़ेगा, तो एक्स के लिए जी एक्स लगा दूंगा, जी एक्स प्लस 1, तो एक्स के लिए क्या आ जाएगा, यहां यही सावधानी रखनी है थोड़ी, जी एक्स लेस देन 0, एक्स लिए गए जी एक्स प्लस 1 हो गया, ये जी एक्स यहां पुट किया तो यहां भी जी एक्स हो गया, और यहां हो गया जी एक्स और दिस इज स्क्वायर, और ये कब लिया जाएगा, जी एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 के केस में, नो प्रॉब्लम, यहां तक बात क्लियर हो जाएगी कि एक्स के लिए मैं क्या रख दिया यहाँ पे, जी एक्स, तो एफ जी एक्स बन गया, और यहां क्या बना, बिल्कुल एज इट इज, नो प्रॉब्लम। अब बहुत केयरफुली आपको gx की वैल्यू पुट करनी है। अब gx की वैल्यू भी टू केसेस में डिफाइन है, अगर ओनली वन होता तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ क्या है, टू केसेस में डिफाइन है, तो क्या करेंगे, देखो बहुत सावधानी रखनी है इसमें। देखो gx प्लस 1, तो gx की, पहले तो मैं इस केस को भूल जाओगे, इस केस की बात अभी नहीं करूंगा, इस केस को फिलहाल भूल जाते हैं, केवल इसकी बात करते हैं। तो gx की दोनों वैल्यूज इस केस में पुट करते हैं, जैसे x क्यूब पुट किया यहां, तो एक क्या बनेगा, x क्यूब प्लस 1, और यहां क्या हो जाएगा, x क्यूब लेस देन 0, बी केयरफुल, x क्यूब प्लस 1 x क्यूब लेस देन 0। लेकिन इसके साथ में एक चीज और देखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि यहां भी जो पुट कर रहे हो वो भी डिफाइन है, एक्स क्यू में x लेस देन 1 है, तभी एक्स क्यू लगा सकते हो, तो इसके साथ में आपको ये केस भी लेना पड़ेगा और इसके साथ में ये भी लेना पड़ेगा। लुक एट दिस, समझ में आया नहीं, gx की वैल्यू एक्स क्यू x लेस देन 1 के केस में आप पुट कर सकते हो, तो एक्स क्यू मैंने पुट किया, तो यहां जो gx था वो लगा दिया एक्स क्यू लेस देन 0, एंड एक्स क्यू भी तो डिफाइंड है x लेस देन 1, तो ये केस हमें साथ में लेना पड़ेगा। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, फिर इसकी बात कर रहे हैं। अब सेकंड वैल्यू देखो इसकी 2x माइनस 1, तो gx के लिए क्या लगाऊंगा, 2x माइनस 1 प्लस 1, एंड gx के लिए 2x माइनस 1 लेस देन 0। अब 2x माइनस 1 कब लगेगा, जब ये केस होगा, तो इसके साथ में आपको लिखना पड़ेगा x ग्रेटर इक्वल टू 1। ओके, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हमने gx की क्या है, दोनों वैल्यू यहां पुट कर दी। अब आते हैं हम इस वाले केस में, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अब हम इस केस को देखेंगे। अब यहां gx स्क्वायर है, तो gx की वैल्यू पहले तो हम x क्यूब पुट करेंगे, x क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, यहां लगा देंगे x क्यूब ग्रेटर इक्वल टू 0। अब x क्यूब के लिए क्या लेना पड़ेगा हमें, x क्यूब किसके लिए डिफाइन है, देखो x लेस देन 1 के लिए, ठीक है, x क्यूब लगाया है हमने, तो x किसके लिए डिफाइन है, x क्यूब किसके लिए, x लेस देन 1 के लिए, तो यहां लग गया, और ये साथ में हमें लिखना पड़ेगा। अब आते हैं हम दूसरी बात पे, अब हमें इसी जगह क्या लगाना है, 2x माइनस 1, तो यहाँ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहां gx के लिए क्या लगेगा, 2x माइनस 1, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0, एंड इसके साथ में 2x माइनस 1 किसके लिए डिफाइन है, वो यहां से देखना पड़ेगा, एंड x ग्रेटर इक्वल टू 1।
बहुत ध्यान देना है यहाँ पे। ओके, अब हम इसी चीज को, क्योंकि एफ जी एक्स यहां ये वैल्यू पुट करते हुए बहुत सावधानी रखनी होती है, और ये बात समझ में आ गई तो नो प्रॉब्लम, फिर आसानी से करते चले जाओगे। अब देखते हैं एक्स क्यूब प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस वन। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। एक्स क्यूब लेस देन जीरो, तो डेफिनेट है एक्स भी लेस देन जीरो ही होगा, ठीक है। एंड एक्स लेस देन वन, एंड का मतलब अब इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में जो कॉमन है उसके लिए डिफाइन होगा। तो एक्स लेस देन जीरो एंड एक्स लेस देन वन, तो देख लीजिए यहां लिखा है जैसे जीरो, ये लिखा है वन, तो जीरो का लेफ्ट, ठीक है भाई, जीरो से लेस एंड वन से लेस। अब इनमें कॉमन क्या है, कॉमन देखो, कॉमन इतना ही तो है, ये वाला पार्ट, तो कॉमन हो जाएगा इसका कितना, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो। सो माइनस इनफाइनाइट टू जीरो ऐसे लिख सकते हो, या एक्स लेस देन जीरो लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं इस वाले केस में। तो यहां कॉमन देखना है, 2x माइनस वन प्लस वन 2x हो जाएगा, बट यहां कॉमन देखो क्या है, कॉमन इसका देखोगे तो देखो क्या मिलेगा, 2x माइनस वन लेस देन जीरो, सो x लेस देन 1/2 एंड x ग्रेटर इक्वल टू 1। इसने कहा कि 1/2 का लेफ्ट और 1 से ग्रेटर, इसका कॉमन। अब लगाओ दिमाग, इसमें कुछ कॉमन है क्या, नथिंग इज कॉमन। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर फाई यानी x बिलोंग्स टू फाई के लिए ये, इसका मतलब ये वाला केस डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि वहां डोमेन ही नहीं आ रहा है, जिसके लिए मिल रहा है वहां ये डोमेन ही नहीं है, तो इस केस को हम नहीं लिखेंगे, ये डिफाइन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसकी, x ग्रेटर देन एक्स क्यूब ग्रेटर देन जीरो, तो डेफिनेट है x क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया, एंड x लेस देन वन। लगाओ दिमाग, जीरो वन, जीरो से ग्रेटर एंड वन का लेफ्ट क्या है, कॉमन, यही तो कॉमन मिलेगा, तो क्या लिखूंगा मैं इसको, 0 to 1। इस केस में क्या मिला आपको, जीरो इंक्लूड है देखो, तो x टू दी पावर 6, क्या लिखूंगा है, x टू दी पावर 6। ओके, अब इस केस पे आ जाते हैं। इस केस के लिए 2x माइनस वन ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर इक्वल टू 1, यहां क्या बनेगा, x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर और इक्वल टू 1/2 एंड x ग्रेटर इक्वल टू 1। अगर आपने नंबर लाइन को अच्छे से पढ़ा है, साइन स्क्रीन को, तो इजीली समझ जाओगे कि इसका कॉमन पार्ट क्या होगा, 1/2 एंड 1, ये कह रहा है 1/2 से जा रहा है, ये कह रहा है 1 से जा रहा है, तो व्हाट इज द कॉमन, तो डेफिनेट है 1 से इनफाइनाइट। ओके, तो आप क्या लिखोगे इसको, 1 to इनफाइनाइट, और क्या आएगा ये, 2x माइनस वन होल स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आपका ये फंक्शन डिफाइन हो गया, f ऑफ gx। इसको मैं यहां लिख देता हूं, f ऑफ gx, इस तरह से ये डिफाइन हो गया। अब इसमें आपसे पूछा रेंज क्या होगी इसकी, ठीक है, फाइंड इट्स रेंज। देखो डोमेन तो जो यहां लिखा है वही है, डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस इनफाइनाइट टू 0, 0 to 1 एंड 1 to इनफाइनाइट। और रेंज क्या है इसकी, देखो देखो रेंज जब मैं लिखूंगा तो x लेस देन जीरो, ध्यान देना फर्स्ट वाले केस की बात कर रहा हूं, x लेस देन जीरो है तो x क्यूब भी क्या है आपका, लेस देन जीरो है। अब इसमें 1 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 लेस देन 1, दोनों तरफ 1 ऐड कर दूंगा, तो एक तो हो गया ये 1 to माइनस इनफाइनाइट टू 1। देखो फर्स्ट केस में, क्योंकि यहां लेस देन 1 आ गया, लेस देन 1 का मतलब माइनस इनफाइनाइट टू 1। ओके, सो यहां मैं लिख देता हूं माइनस इनफाइनाइट टू 1। एक पार्ट तो ये हो गया। सेकंड केस के लिए, सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो x 6 है, तो व्हेन जब ये 0 से 1 के बीच में इंटरवल है तो इसका पावर 6 इवन है तो इंक्रीजिंग ही होगा,
इंक्रीजिंग होगा तो डेफिनेट है, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, पावर 6 करोगे यही रहेगा। तो इसका जो इंटरवल आया वो कितना आया, 0 to 1। ध्यान दो, 0 इंक्लूड है, 1 एक्सक्लूड है। थर्ड केस क्या था आपका, थर्ड केस है 2x - 1 होल स्क्वायर। इसको मिटा देता हूं एक बार। तो फर्स्ट केस के लिए x लेस देन 0 के लिए आया x³ लेस देन 0, सो हमने इसको लिख लिया x³ + 1 लेस देन 0 + 1। ठीक है, तो इंटरवल आपका क्या आया, -∞ to 1। इसी तरीके से लिखा है ओपन इंटरवल। एंड सेकंड वाले केस में क्या आया था कि जैसे ये इंटरवल है तो मैं इसको क्या करूंगा, इवन पावर कुछ भी करो, ठीक है, इवन पावर में जैसे किस तरह का ग्राफ मिलता है, पैराबोलिक मिलेगा, जैसे इस तरह का ग्राफ मिलेगा। अब x⁶, 0 to 1, 0 यहां है, 1 यहां है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा। ये अगर x² का ग्राफ है तो x⁶ का कुछ इस तरह से रहेगा, नीचे मतलब अगर ये 1 है तो इससे नीचे से होके जाएगा, इस तरह से जाएगा। x⁶ का 0 से 1 में डिफाइन है, तो डेफिनेट है कि इसका जो रेंज होगा वो भी कहां तक होगा, क्योंकि 1 है, 1,1 पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये भी 0 to 1 x⁶। ये इसकी भी रेंज होगी, x⁶ की जो रेंज होगी वो 0 to 1 होगी। ओके, ऐसी थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में 2x - 1 होल स्क्वायर। आपका केस है 1 से लेके इनफाइनाइट, 1 to इनफाइनाइट। अब आते हैं 2x - 1 के होल स्क्वायर पे। इसकी रेंज निकालो तो पहले तो 2 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर कोई फर्क नहीं पड़ा, 2x - 1 करोगे तो 2 - 1, 2x - 1, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायर करोगे 1 है तो कोई 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2x - 1 का स्क्वायर अब लेस देन इनफाइनाइट। तो इसकी भी रेंज क्या आई आपकी, 1 to 2x - 1 होल स्क्वायर बिलोंग्स 1 to इनफाइनाइट। ठीक है, तो एक ये आया पार्ट थर्ड केस में, एक ये आया, एक ये आया। अब आप लगाओ दिमाग, इसमें रेंज क्या बनेगी, रेंज सभी का यूनियन लोगे तो रेंज बिलोंग्स टू -∞ to 1, यूनियन 0 to 1, यूनियन 1 to, क्योंकि यहां 1 इंक्लूड है और यहां एक्सक्लूड है तो नो प्रॉब्लम, 1 to इनफाइनाइट। अब देखो क्या बन गई है, यूनियन लोगे सबका तो रियल नंबर। ओके, रियल नंबर, क्योंकि ये -∞ to 1 है, 0 to 1 करोगे तो इसी में शामिल हो जाएगा। फिर 1 to इनफाइनाइट तो -∞ से +∞ इसकी रेंज हो गई। ओके, अब चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं।